से हम क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज को चालू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम क्लास 10th की पूरी कंप्लीट मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में प्रीवियस ईयर पूछे गए बोर्ड के क्वेश्चंस को भी हम साथ में सॉल्व करेंगे और साथ में एनसीईआरटी को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में सबसे पहले हम बेसिक से बात करेंगे और सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। क्या सीखेंगे? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो चलिए नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात जो सीखेंगे वो है, हम सीखेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि काउंटिंग नंबर जो होता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। जो काउंटिंग नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। बात समझ में आई? तीसरी बात ये है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। कहां तक? इंफिनिटी तक, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। बात समझ में आई? दूसरा है अपना, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर को हम दिखाएंगे W से। किसे दिखाएंगे? W से। बात समझ में आई? ठीक है। होल नंबर जो होते हैं ना, वो कहां स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0 1 2 3 अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। कहां तक? इंफिनिटी तक, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो तीसरा नंबर आता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को हम तो या तो आई से दिखाएंगे या जेड से। किसे दिखाएंगे? आई से दिखाएंगे या तो जेड से, ठीक है। देखिए इंटीजर्स जैसे अपना 0 1 2 3 4 अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक, ठीक है। उसी तरह इधर कहां जाएगा? -1 -2 -3 अप टू कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये सारे क्या लिखे हुए हैं? इंटीजर्स, ठीक है। ये जो है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसको -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 होता है ना तो पॉजिटिव होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में गई? 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। नेक्स्ट अपना चौथा आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या आते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलेंगे? ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो, ठीक है। इसमें जो पहले आएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो। इसमें जो पहला नंबर आता है वो होता है 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब क्या रहेंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। वैसे आ गया एक और आता है हमारा पांचवा, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो। उसमें भी पहला नंबर कौन आता है? 0, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन सब क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बात समझ में आई? छठा चीज आता है अपना, जिसको हम बोलते हैं इवन इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स किसको बोलेंगे? इवन इंटीजर्स का जो सबसे पहला मेंबर होता है वो होता है हमारा 0। क्या होता है? 0 प्लस या -2 बोल दो, +-4, ठीक है, +-6 एंड सो ऑन। तो सब क्या कहलाते हैं? इवन इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? इवन। जैसे 0 2 4 6 -6 -8 -10, ये सब क्या कहलाएंगे? इवन इंटीजर्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट इसी तरह हमारा सातवां होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑड इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? ऑड इंटीजर्स, ठीक है। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑड इंटीजर्स मतलब जैसे कि
+-1 +-3 +-5 +-7, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? ऑड इंटीजर्स। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, -7 हो गया, -11 हो गया, इसे को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑड इंटीजर्स। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। और अपना रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर क्या होता है? लिखिएगा पहले, लिखिएगा द नंबर, लिखिएगा द नंबर which can written in the form of the number which can written in the form of p by q and comma p and q are integers and q does not equals to 0। वो सारे नंबर्स जिसको आप p व q के रूप में लिख सको, और जहां p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, और q does not equals to 0 होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, जैसे कोई पूछे आपसे क्या 2/3 एक रेशनल नंबर है? कैसे? क्योंकि देखो ये p व q के रूप में लिखा हुआ है, p व q के रूप में लिखा है ना भाई, लिखा है। ठीक है। दूसरी बात क्या लिखा हुआ है? p कितना है? 2 इंटीजर होता है। q कितना है? 3 इंटीजर होता है। तो दोनों इंटीजर्स हैं, p व q के रूप में लिखा हुआ है। और देखो क्या नीचे 0 है? नहीं है ना, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो कोई पूछे आपसे -4 रेशनल नंबर है? तो है। कैसे? देखो कुछ भी नहीं नीचे, तो क्या होता है? 1 होता है ना भाई, होता है। तो p व q के रूप में दिख रहा है आपको, p व q के रूप में। जहां p कितना दिख रहा है? -4, q कितना दिख रहा है? 1। ठीक है, तो -4 और 1 दोनों इंटीजर होता है। क्या नीचे 0 है? नहीं है ना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मान लो कोई दे दिया आपको -3/4, कह दिया -3/4। अब आपसे कोई पूछे बताओ -3/4 क्या रेशनल नंबर है? तो है। कैसे पता चला? देखो दोनों p व q ग्रुप में लिखा हुआ है। दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स। -3 इंटीजर है, 4 भी क्या होता है? इंटीजर होता है ना, होता है। क्या नीचे 0 है? नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है। जैसे कोई पूछा आपसे बताओ 3/0 क्या रेशनल नंबर है? देखो p व q ग्रुप में तो है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दोनों इंटीजर होना चाहिए। है, 3 भी एक इंटीजर होता है, 0 भी एक इंटीजर होता है। लेकिन तीसरी कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्या? कि नीचे कर दिया इसने 0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड पर लिखिए। कोई आपसे पूछेगा 0.666666 अप टू इंफिनिटी, क्या ये रेशनल नंबर है? Is it rational or not? Rational or not? बताइए। तो देखिए ये रेशनल नंबर है, इसलिए पहले आप एक नोट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? नोट में क्या लिखिएगा मैं बताता हूँ। नोट लिखिए, आफ्टर डेसिमल नोट। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। नोट क्या है? आफ्टर डेसिमल if digits are repeating or terminating after decimal, if digits are repeating or terminating, then it is also called rational number। बात समझ में आई? अगर डेसिमल के बाद, जैसे डेसिमल है ना, 0 पॉइंट है, डेसिमल के बाद अगर अपने आप को डिजिट रिपीट करे, क्या करे? रिपीट। ठीक है, रिपीट करेगा, रिपीट कर रहा है ना अपने आप को। तो अगर डेसिमल के बाद कभी भी अगर डिजिट्स अपने आप को रिपीट करे तो क्या होता है? रेशनल होता है। क्या होता है? रेशनल। ठीक है, रिपीट करे या टर्मिनेट कर दे। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। क्या हो जाना? खत्म हो जाना। जैसे हो जाना, जैसे देखो, जैसे एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो 0.4326 डेसिमल है,
डेसिमल के बाद अपने खत्म हो जा रहा है ना, देखो डेसिमल के बाद खत्म हो जा रहा है। जब डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए या रिपीट करे, डेसिमल के बाद खत्म हो जा रहा है ना, आगे तक तो नहीं जा रहा ना, तो जब डेसिमल के बाद खत्म हो जाए तो वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जैसे कैसे कोई पूछे आपसे 4.3145 देखो क्या ये रेशनल नंबर है? तो देखो डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा ना, तो यस इट इज रेशनल। क्या होगा ये, रेशनल है। क्या ये, रेशनल है। बात समझ में आई? जैसे मान लो 3.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो क्या रेशनल नंबर है? तो डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं ना, तो डेसिमल के बाद रिपीट करे तो वो भी क्या होता है, रेशनल होता है। क्या होता है, रेशनल होता है। बात समझ में आई? रेशनल नंबर को हम जो है ना उसको दिखाते हैं हम लोग क्यू से। किसे दिखाते हैं, क्यू से। बात समझ में आई? ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को किसे दिखाते हैं, इरेशनल नंबर को दिखाते हैं क्यू डैश से। रेशनल को किसे दिखाते हैं, रेशनल को दिखाते हैं हम लोग क्यू से, इरेशनल को किसे दिखाते हैं, क्यू डैश से। ठीक है, लिखेगा इरेशनल नंबर हम किसको बोलेंगे, लिखेगा द नंबर विच इज, दूसरे लिखते हैं द नंबर विच इज not terminating or not repeating is called irrational number। ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना करे और ना खत्म हो। नॉट टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होना। इसका मतलब क्या है समझाऊंगा, होना। और रिपीटिंग का मतलब क्या है, नॉट रिपीटिंग का मतलब जो रिपीट ना करे। नॉट रिपीटिंग मतलब जो अपने को रिपीट ना करे। ठीक है, उस जैसे मान लीजिए जैसे मैं लिखा 4.34624 एंड सो ऑन। देखो ये है डेसिमल के बाद अपने को क्या रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा ना, क्या अपने को टर्मिनेट कर रहा है ना, तो ये रिपीट कर रहा है। देखो 34624 ना तो ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, और ना ही अपने आप को टर्मिनेट कर रहा है, ना ही खत्म हो रहा है। द नंबर विच इज नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, यहां लिखा है ना, रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, ठीक है, इज आफ्टर डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल। कैसा बोलेंगे, इरेशनल। समझ में आया? इसको क्या लिखूंगा, क्यू डैश। क्या लिखूंगा, क्यू डैश। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं 4.444444 एंड सो ऑन। तो देखो ये डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो क्या ये रेशनल है कि इरेशनल? डेसिमल के बाद जो अपने आप को रिपीट करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं क्या, रेशनल। तो क्या है, क्यू है, क्यू बोले तो रेशनल। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपना अगला एग्जांपल है 4.31576। क्या रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? देखो डेसिमल के बाद अपने आप को ना तो रिपीट कर रहा है ना ही खत्म हो रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है ना ही खत्म हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। बोले तो क्यू डैश। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। एक और एग्जांपल है जैसे 3.6912। ये बता सकते हैं रेशनल है कि इरेशनल है? डेसिमल के बाद अपने आप को खत्म कर दे रहा है, खत्म हो रहा है ना, चल नहीं रहा है ना भाई। एंसर मतलब आगे बढ़ सकते हो, ये खत्म हो जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेशनल। क्या कहलाएगा, रेशनल। बात समझ में आया? क्यों, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 7.9642 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो डेसिमल के बाद अपने आप को ना तो रिपीट कर रहा है ना ही खत्म हो रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है ना ही खत्म हो रहा है, तो क्या कहलाएगा,
इरेशनल नंबर बोले तो क्यू डैश। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत आया समझ में? और नोट में लिखिएगा पहला नोट क्या होता है वो देखिए। पहला नोट होता है कि जो पाई होता है, पाई और 22/7, पाई कैसा नंबर होता है? एक पाई होता है इरेशनल, कैसा होता है? इरेशनल, ठीक है। जबकि 22/7 कैसा होता है? रेशनल, कैसा होता है? रेशनल। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला नोट ये। दूसरा नोट क्या करना है? दूसरा नोट ये करना है कि जो अंडर रूट, अगर अंडर रूट में कभी प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले तो अभी आगे सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको पता था ठीक है, नहीं तो अभी आगे आने वाले समय में भी आगे इसी लेक्चर में अभी आगे सीखेंगे, ठीक है। अंडर रूट प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। बात समझ में आई? कभी भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो कुछ नोट थे, अब आगे सीखते हैं हाउ टू फाइंड rational number between two numbers। तो अगला टॉपिक सीखने जा रहे हैं हम लोग रेशनल नंबर को फाइंड करना दो नंबर के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा अपना, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है जैसे फाइंड थ्री rational number between 2 and 3। दो और तीन के बीच में तीन रेशनल नंबर बताइए। तो देखिए स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स देखिए। जो पहला नंबर दिया होगा उसको क्या मान लीजिए x, और जो दूसरा दिया होगा उसको क्या मान लीजिए y। क्या मान लीजिए y। सबसे पहले निकालेंगे आप d। क्या निकालेंगे? d कैसे निकालते हैं? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ठीक है। n का मतलब क्या है? कितना रेशनल नंबर मांगा है, जितना n का मतलब क्या है? जितना रेशनल नंबर मांगा है। बात समझ में आई? ठीक है। तो देखिए इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन किया फाइंड करो थ्री रेशनल नंबर, तो आपसे क्वेश्चन है कितने रेशनल नंबर मांगे? तीन रेशनल नंबर मांगा है। कितना मांगा है? तीन, ठीक है। तो पहले डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? y कितना है? 3 माइनस x 2, और कितना रेशनल नंबर मांगा है? 3। तो n की जगह कितना होगा? 3 प्लस 1। 3 में से बन गया, 3 में से 2 गया 1, 1 में कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो जो पहला रेशनल नंबर होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर क्यों लिख दूं? वो क्या होगा हमारा? x प्लस डी। क्या होगा? x प्लस डी। सेकंड क्या होगा रेशनल नंबर? सेकंड रेशनल नंबर वो होगा हमारा x प्लस 2d। क्या होगा? x प्लस 2d। थर्ड रेशनल नंबर क्या होगा हमारा? थर्ड रेशनल नंबर होगा, थर्ड क्यों बोले तो थर्ड रेशनल नंबर वो क्या होगा हमारा? x प्लस 3d। बात समझ में आई? जैसे x कितना है हमारा? x कितना है? 2 प्लस d कितना है? d कितना है हमारा? 1/4 आया ना। d एलसीएम लोगे कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 8 एक 9/4। समझ में आया? ठीक है। उसी तरह इसको निकालोगे तो x प्लस 2d, x कितना है? 2 प्लस 2 इंटू 1/4, तो 4 दूनी 8, 8 तो कितना आएगा? 10/4। कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही x प्लस 3d, x कितना है? 2 3 इंटू d कितना है? 1/4। 4 दूनी 8, 8 9 10 11, तो 11/4। समझ में आया? तो 2 और 3 के बीच में तीन रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे? ये तीनों रेशनल नंबर होंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर बिटवीन -5 एंड -1। -5 और -1 के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड करिए, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे? पहला स्टेप क्या होता है? जो पहला दे रखा है इसको x मान लो, और जो दूसरा दे रखा है उसको क्या मान लो? y मान लो। क्या मान लो? y। तो पहले क्या निकालेंगे? d कैसे निकालते हैं? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ठीक है। y कितना है हमारा? y -1 माइनस x कितना है? -5 अपॉन n का मतलब क्या था? क्वेश्चन में कितना रेशनल नंबर आपसे मांगा है? कितना मांगा है? 4। तो 4 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा? -1 प्लस 5 अपॉन कितना आ गया? 5। ये कितना आएगा? 4/5। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा हमारा, फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट क्यू, वो कितना होगा हमारा x प्लस डी। क्या होगा x प्लस डी। x कितना दे रखा है आपको, x दे रखा हमें x कितना दे रखा है, x आ गया -5 प्लस डी कितना दे रखा है, डी कितना है 4/5। तो एलसीएम लोगे 50 25 -25 प्लस 4 तो -21/5। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड रेशनल नंबर क्या आएगा, सेकंड क्यू, सेकंड रेशनल नंबर क्या है x प्लस 2d। x कितना है हमारा, x कितना है -5 प्लस 2 इंटू डी कितना है, डी कितना है हमारा 4/5। ठीक है, 50 25 में से 8 घटाओ, -25 प्लस 8 अपॉन कितना आएगा 5। कितना बचेगा बता सकते हो, 17 माइनस का 17 अपॉन 5। ठीक है, अरे ठीक है, 25 में से 8 गया 17 बचेगा ना, 17 18 19 20 21 22 23 और 25। ठीक है, थर्ड रेशनल नंबर क्या होगा अपना, थर्ड रेशनल नंबर तो कितना होगा x प्लस 3d। x कितना दे रखा है, x -5 प्लस 3 इंटू डी कितना है 4/5। तो 50 25 माइनस का 25 प्लस 12 अपॉन कितना आएगा 5। तो माइनस का 12 माइनस का 13/5। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे अपना फोर्थ रेशनल नंबर क्या आएगा, फोर्थ रेशनल नंबर क्या आएगा x प्लस 4d बोले तो x कितना है, -5 प्लस 4 इंटू डी 4/5। तो 50 25 में 16 घटाओ 25 में से 16 कितना बचेगा, 25 में से 16 घटाओ 4 9 बचेगा ना, तो माइनस का 9/5। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे 4 रेशनल नंबर है, किसके बीच में, -5 और -1 के बीच में। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। वन रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, अगर दो नंबर दिया हो तो उसके बीच में एक इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन से जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करिए। तो ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √ab। क्या होता है √ab। जो पहला नंबर दे रखा है उसको क्या मान लो a, और दूसरा मान लो क्या मान लो b। क्या होता है b। तो वन इरेशनल नंबर क्या आएगा, इरेशनल नंबर q डैश से लिख दूं, q डैश से लिख दो ना, इरेशनल नंबर q डैश से दिखाते हैं। तो q डैश क्या आएगा, √a कितना आया 2 into 3, तो बोले तो √6। बात समझ में आई। तो 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर क्या है हमारा √6। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3। ठीक है, √2 और √3 के बीच में एक इरेशनल नंबर बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है इरेशनल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एक इरेशनल नंबर निकालने का √ab होता है। √a कितना रखा है बताया ना मैंने, जो पहला दे रखा है उसको a मान लो, दूसरा दे रखा है क्या मान लो b मान लो। तो √2 into √3, तो ये कितना आएगा हमारा √2 into √2 कितना देगा √6। ले सकता हूँ ना भाई, ले सकता हूँ √6। अब क्या रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अरे रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो कितना देगा हमारा, अब लिख सकता है इसको 6 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर कितना 1/2। अब ये दोनों किस में होते हैं मल्टीप्लाई में, तो कितना आएगा 6 की पावर 1/4। ये क्या आएगा आपका आंसर। मतलब √2 और √3 के बीच में एक इरेशनल नंबर क्या पाया जाएगा 6 की पावर 1/4। बात समझ में आई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर लिखिएगा, अगला नंबर है हमारा प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिससे सिर्फ कितने फैक्टर हो 2। तो द नंबर लिखेगा which have the number which have only two factors
फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो कितने बच्चों को तो फैक्टर ही क्लियर नहीं होता कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो देखो जैसे हमारा एग्जांपल का मतलब फैक्टर, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं फैक्टर के बारे में, किसके बारे में बता रहा हूं, फैक्टर, ठीक है। जैसे मान लो चार, चार किसी किसी टेबल में आता है, चार किसी किसी टेबल में आता है, एक तो एक के टेबल में आता है, एक तो हर के टेबल में आता है ना भाई, हर के टेबल में आता है एक, ठीक है। फिर दो के टेबल में आता है चार, और फिर किसी टेबल में आता है चार के, तो जो आया ना इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर, क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो कोई पूछे आपसे बताओ फोर के कितने फैक्टर हुए, तो कितने फैक्टर हुए, तीन फैक्टर, कितने हुए, तीन फैक्टर, ठीक है। जैसे मान लो अपना हो गया आठ, क्या हो गया, आठ, आठ एक टेबल में भी आता है, दो में भी आता है, चार में भी आता है और आठ में भी आता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फैक्टर, क्या बोलेंगे, फैक्टर। बात समझ में आई, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर कैसे बोलते हैं कि द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर्स जिसका सिर्फ एक फैक्टर, दो फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो, दो फैक्टर, एक तो एक हो और एक खुद हो, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे मान लो अपना हो गया क्या, सेवन, सेवन किस टेबल में आता है, सेवन तो एक के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है, जैसे कितने फैक्टर हो गए, टू फैक्टर्स हुए ना, सिर्फ कितने फैक्टर हुए भाई, टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स। अगर दो फैक्टर हुआ तो किसमें किस क्या आएगा, अगर दो फैक्टर होता है, अगर दो फैक्टर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। बात समझ में आई। जैसे एक और एग्जांपल, ये क्या है, प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर। एक और आता है जैसे मान लो 11, 11 किसके टेबल में आता है, एक को आता है एक के टेबल में, एक आता है खुद 11 के टेबल में, जैसे कितने फैक्टर हुए, सिर्फ दो फैक्टर हुए, तो ये भी क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए एक नोट लिख लीजिए, नोट क्या लिखना है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो होता है हमारा टू, कितना होता है, टू। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, टू, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, टू। दूसरी बात लिखना है कि टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में सिर्फ दो, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, इसके अलावा दुनिया में और कोई ऐसा नंबर नहीं आता जो प्राइम हो लेकिन इवन हो। दो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और दो ही क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है, क्या होता है, इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा और कोई और सा आपको इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। बात समझ में आई, नोट करिए इसको, पहले कर लिया। चलिए इसके पहले हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर, किसकी बात करते हैं, कंपोजिट नंबर की, ठीक है, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। कंप्लीट हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसके बाद एनसीईआरटी को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है, लिखिएगा द नंबर which has more than two factors, ऐसे नंबर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने चार लिया था, चार किसी टेबल में आता है, एक के टेबल में, दो के टेबल में और चार के टेबल में, तो एक से ज्यादा फैक्टर हो गया, दो से ज्यादा फैक्टर हो गया ना, ठीक है, तो क्या होगा ये कंपोजिट, क्या होगा, कंपोजिट। जैसे मान लीजिए अपने पास 10 है, 10 किसी टेबल में आता है, एक तो आता है दो के, एक तो आता है एक के टेबल में, दो के टेबल में, पांच के टेबल में और खुद 10 के टेबल में, तो जब ज्यादा ना, दो से ज्यादा फैक्टर है ना भाई, तो क्या आएगा, क्या कहलाएगा इसको, कंपोजिट, क्या बोलेंगे, कंपोजिट। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसके लिए भी नोट लिख लीजिए, नोट क्या, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो होता है हमारा 4, क्या होता है, 4, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4। दूसरा पॉइंट लिखिएगा नोट में, वन इज नाइदर प्राइम
नॉर कंपोजिट कंपोजिट नंबर। बात समझ में आई? जो वन होता है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए बोर्ड में इसी को मिला के दो नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन था बोर्ड का, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या था कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ find LCM and HCF of smallest prime number and smallest composite number। ठीक है। बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा कि सबसे छोटे प्राइम नंबर और छोटे कंपोजिट नंबर का क्या बताइए एलसीएम और एचसीएफ। बच्चों ने नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता नहीं था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। आपको तो पता है ना क्या कि स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है भाई? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम कितना होता है? 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट कितना होता है? 4। और 2 4 का बच्चे को पता है एलसीएम कितना आता है? 4। और एचसीएफ कितना आता है भाई? 2। अगर आपको इतना एलसीएम एचसीएफ नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसी चैप्टर में हम आगे सीखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 4। और एचसीएफ कितना आएगा? 2। आया समझ में? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अरे आया समझ में? ठीक है। मिटाओ। ये हमने बात किया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। इसको मिटा के जाए। नोट्स को अच्छे से बनाइएगा और रिवाइज करिएगा टाइम टू टाइम। ठीक है। आया समझ में? ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना हेडिंग डालिए इवन नंबर। ठीक है। इवन नंबर क्या होता है? which is divisible by 2। जो 2 से डिवाइड होता है उसका बोलते हैं इवन नंबर। जैसे 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट फिर भी हम पूरा बेसिक से करेंगे। ठीक है, बेसिक से। नेक्स्ट क्या होता है अपना? ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर बोले तो which is not divisible by 2। जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपना हेडिंग डालिए, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम दिखाएंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय छोटा मतलब कैपिटल आर। किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? कैपिटल आर से। ठीक है। दूसरी बात ये करना है आपको। दूसरी बात क्या है कि ऑल नंबर्स which can represent on number line is called real number। वो सारे नंबर्स जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सको उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है। ऑल, तीसरा पढ़ लेगा, ऑल रैशनल एंड irrational number are called real number।
नंबर। मतलब सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किस पे, नंबर लाइन पे। तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। बात समझ में आई कि रियल नंबर किसको बोलते हैं। देखिए आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर हमने बहुत बेसिक बातें की कि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम क्या होता है, कॉम्प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, ठीक है। कोप्राइम में बात नहीं की ना, एक मिनट उसमें बात कर लेते हैं। कोप्राइम नंबर्स लिखेगा, कोप्राइम नंबर्स। लगा था ये बात छूट गया, मैंने देखो आ गया। कोप्राइम, को प्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है वो देखो। कोप्राइम नंबर का मतलब होता है टू नंबर्स which have HCF1 is called co-prime numbers, ठीक है। दो नंबर्स जिसके HCF1 है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, को-प्राइम नंबर। बात समझ में आई। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 और 7, इसका जब HCF निकालोगे तो 5 और 7 का HCF कितना आएगा भाई, इसका HCF कितना आएगा, इसका HCF कितना आएगा 1, ठीक है। जैसे मान लो 12 और 13, इसका भी HCF कितना आएगा 1, ठीक है। तो दो नंबर्स जिसके HCF1 आएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, को-प्राइम नंबर, ठीक है। तो चलिए फाइनली हमारे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ, अगले लेक्चर आने से पहले कंप्लीट रिवीजन करके आइएगा। थैंक यू।